हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 28 मार्च 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, ओवर 50% डोंट वेयर मास्क, finds government survey. Almost 90% of COVID-19 deaths in India continue to be in the category of those aged above 45. Internal surveys showed that while 90% people were aware of the importance of masks, only 44% actually wore them. A statement from the Health Ministry said on Saturday, reflecting laxity in adhering to strictures such as wearing masks and avoiding crowding. So, अभी देखा जा रहा है कि कोविड-19 का सेकेंड फेज चालू हो चुका है, सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुका है और ये सेकेंड वेव में देखा जा रहा है कि 90% डेथ जो हुआ है वो उन लोगों को हुआ है जिसका एज 45 इयर्स से ऊपर हो। और इन 45 इयर्स ऊपर के जो लोग हैं, जो 90% जिनका डेथ हुआ है, इन लोगों को पता था कि मास्क पहनना कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। स्टिल 44% लोग ही सिर्फ मास्क पहनते हुए देखे गए, बाकी के लोग मास्क नहीं पहने और उनमें ही जितने लोगों की मौत हुई है। और अभी भी इंडिया में मास्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, क्राउडिंग को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज जो इतने बड़ी बड़ी रैलीज कर रही है विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोटोकॉल्स, एनी कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, वो लोग बहुत ज्यादा मैसिव क्राउड प्रोटेस्टिंग कर रही है, मैसिव क्राउड जमा कर रही है ताकि उनका जो वोट बैंक हो उसको भर सके। लेकिन एक तरफ से कोविड-19 को नजरअंदाज किया जा रहा है। सो जब पॉलिटिकल पार्टीज ही, लीडर्स ही, कंट्री के लीडर्स ही ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली वो कंट्री के लोग ये नहीं समझ पाएंगे और ये नहीं देख पाएंगे कि कोविड-19 बोल के कोई चीज भी है। सो जब लीडर्स ही ठीक नहीं है तो हम लोग ये आशा नहीं कर सकते कि जनता भी उसे फॉलो करेगी। सो 90% डेथ देखा जा रहा है कि 45 इयर्स के ऊपर एज के लोगों को हो रहा है और मास्क पहनना अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज वेयर मास्क एंड अवॉइड क्राउडिंग। नेक्स्ट, इंडिया सेंड्स 2 lakh doses of vaccine to UN PKF. India on Saturday delivered on its promise of 2 lakh doses of COVID-19 vaccine for the United Nations peacekeeping force worldwide, sending a shipment bound for Copenhagen. सो इंडिया ने जैसे प्रॉमिस किया था कि वो लोग कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के लिए, तो उन्होंने वो प्रॉमिस को कायम रखा और 2 लाख डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन उन्होंने डिलीवर्ड किया यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के लिए, वर्ल्ड के लिए। द कार्गो ऑफ एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन produced by the Serum Institute of India in Pune was sent despite the government's decision to reduce exports in view of the need for vaccines domestically. So, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे वैक्सीन क्योंकि डोमेस्टिकली वैक्सीन बहुत यूज की जाएगी, क्योंकि अभी सेकेंड वेव स्टार्ट हो रहा है तो इंडिया में वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। सो इसलिए एक्सपोर्ट पे रुकावट लगा दी गई थी। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूएनएससी के मीटिंग में उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने कमिटमेंट कर दिया था कि वो वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे यूनाइटेड नेशन पीसकीपिंग फोर्स के लिए। इस वजह से ही ये जो रुकावट है इसको हटाया गया और 2 लाख डोजेस दी गई। उसके बाद फिर से ये रुकावट लगा दी गई कि इसके बाद और एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, अब डोमेस्टिक यूज के लिए वैक्सीन को रखा जाएगा। नेक्स्ट, millions depends on Tista, Hasina tells Modi. Bangladesh on Saturday reiterated that the livelihood of millions of its citizens depend on Tista River and the country should receive a proper share of its waters. तो बांग्लादेश के पीएम ने मोदी जी से कहा कि बांग्लादेश की जो सिटीजन्स हैं, जो मिलियंस ऑफ सिटीजन्स हैं, वो लोग तीस्ता रिवर के ऊपर डिपेंड करते हैं टू हैव ड्रिंकिंग वाटर। जो वाटर बहुत ज्यादा जरूरतमंद होती है वो तीस्ता रिवर से होते हुए आती है, जो इंडिया से होती हुई बांग्लादेश में घुसती है। सो उन्होंने कहा कि ये जो वाटर है, ये जो रिवर है, इसका प्रॉपर शेयर उनको मिलना चाहिए। द फोर्सफुल मैसेज
The forceful message on the issue was conveyed to Prime Minister Narendra Modi by his Bangladesh counterpart Sheikh Hasina during bilateral talks at the end of 2-day visit by the Indian PM. So, शेख हसीना ने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये कहा कि हमें तीस्ता रिवर पे उतना अधिकार देना पड़ेगा जितना हमें चाहिए, क्योंकि हमारी जो सिटीजन्स है उनको बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है और हम लोग तीस्ता रिवर पे ही डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट, biggest crude importer via Suez Canal, India may face larger hit from logjam. India is the top importer of crude and products via the Suez Canal, higher than China, South Korea or Singapore, according to data from Vortexa. And more than 2/3 of India's crude comes from Gulf region. So, crude importer के सबसे टॉप इंपोर्टर इंडिया है, जो सुएज कैनाल से होती हुई आती है. तो सुएज कैनाल के थ्रू जो क्रूड ऑयल ये सब प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होती है, जो इंडिया खरीदती है, वो सब सुएज कैनाल से होती हुई आती है. और जो सुएज कैनाल में जो लॉक जैम हुआ है, क्योंकि वहां पे शिप अटक गई है, उसके वजह से सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को ही होने वाला है, क्योंकि इंडिया इज अ हाईएस्ट टॉप इंपोर्टर ऑफ क्रूड एंड प्रोडक्ट, जो चाइना, साउथ कोरिया और सिंगापुर से भी ज्यादा इंपोर्ट करती है. सो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है. सो इफ इट इज नॉट सॉल्व्ड बाय कमिंग स्प्रिंग टाइड 27 या 28 मार्च तक, अगर ये ठीक नहीं हुई तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, रिफाइनिंग ऑपरेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी. और स्पेशली इंडिया के लिए, फॉर इंडिया दो द मेन हिट could be seen on import and export of ethane with the US and imports of crude from Latin America. So यूएस के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है इथेन का, और लैटिन अमेरिका से जो इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, ये दोनों में बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा यूज होता है इंडिया में. नेक्स्ट, न्यू स्पीशीज ऑफ रेड एल्गी सीन इन वेस्ट साउथ ईस्ट इंडियन कोस्ट. 2 new species of seaweed has been discovered by a group of marine biologists from Central University of Punjab, Bhatinda, named Hypnea indica after India and Hypnea bullata. The seaweeds are part of the genus Hypnea or red seaweeds. So, एक नए स्पीशीज, नए तरीके का सीवीड डिस्कवर किया गया है इंडिया के वेस्ट और ईस्ट कोस्ट, साउथ ईस्ट इंडियन कोस्ट में. और ये डिस्कवरी मरीन बायोलॉजिस्ट ने किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के. और 2 जो नया स्पीशीज देखा गया है रेड वीट का या रेड एल्गी का, वो एक हाइपनिया इंडिका एंड हाइपनिया बुलाटा. दे ग्रो इन द इंटरटाइडल रीजियंस ऑफ द कोस्ट, नेमली द एरिया दैट इज सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द हाई टाइड एंड एक्सपोज्ड ड्यूरिंग द लो टाइड. और ये इंटरटाइडल रीजियंस में देखा गया है, ग्रो हुआ है, जहां पे हाई टाइड जब आती है तो वो पूरी तरीके से डूब जाती है, और जब लो टाइड होता है तो वो पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, ताकि आप क्लियरली जाके देख सकते हो कि वहां पे क्या ग्रो हो रहा है. तो ये जो डिस्कवरी है ये बोटानिका मरीना की तरफ से रिकॉर्ड किया गया है, और ये एक नए तरीके का स्पीशीज जो डिस्कवर किया गया है इंडिया में. नेक्स्ट, over 90 protesters killed in Myanmar. As Myanmar's military celebrated the annual Armed Force Day holiday with the parade on Saturday in the country's capital, soldiers and police elsewhere reportedly killed dozens of people as a suppressed protest in the deadliest bloodletting since last month coup. So last month में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आंग सान सूची को जो डिटेंशन कर लिया गया है, तो उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट चल रही है म्यांमार में, अब वो प्रोटेस्ट सिर्फ नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं, एक ब्लड थर्स्टी प्रोटेस्ट बन चुकी है, क्योंकि जो मिलिट्री है वो सरेआम सिटीजन्स को मार रही है, जो भी प्रोटेस्ट करने को आ रहे हैं उनको मार रही है. तो लास्ट डे ये देखा गया कि 90 प्रोटेस्टर्स को एक दिन में 90 प्रोटेस्टर्स को शूट करके मार दिया गया है मिलिट्री की तरफ से. Account issued by an independent researchers in Yangon, who has been compiling near real-time death toll, put the total as darkness felt as 93, spread more than 24 cities and towns. The online news site Myanmar said the death toll has reached 91. So म्यांमार के जो न्यूज चैनल्स है उन सबको बंद कर दिया गया है, और वहां पे जो मिलिट्री है उनके अकॉर्डिंगली न्यूज को चलाया जा रहा है. लेकिन जो ऑनलाइन न्यूज चैनल्स है उन्होंने
अभी भी जारी रखा है। जो राइट न्यूज़ है, जो सही न्यूज़ है, वो वहां पे दिया जा रहा है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स जो है, जो सिंगल हैंडेडली जो न्यूज़ क्रिएट करते हैं, वो लोग भी ऑनलाइन में ये सब न्यूज़ छोड़ रही है। और ये देखा जा रहा है ऑनलाइन न्यूज़ के सोर्स को अगर देखा जाए तो 91 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसे मार दिया गया है म्यांमार में। नेक्स्ट, China Iran signs a 25-year strategic pact. China and Iran on Saturday signed what was described as 25-year strategic cooperation pact during Chinese Foreign Minister Wang Yi ongoing six-nation tour in West Asia. So, Chinese Foreign Minister Yang Yi वेस्ट एशिया में 6 नेशंस में वो टूर करने वाले हैं। उनमें से पहला नेशन है ईरान, और वो ईरान में जाके 25 ईयर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट जो ईरान और चाइना के बीच में है उसको साइन किया उन्होंने। द डील विच हैज बीन इन द वर्क फॉर 5 years was signed between Mr. Wang and his Iranian counterpart Javed Zarif. So इन दोनों के बीच में ये 5-year पैक्ट को साइन किया गया। AFP reported from Tehran, Mr. Wang is visiting Saudi Arabia, Turkey, Iran, UAE, Bahrain and Oman. तो ये 6 नेशन को वो विजिट करने वाले हैं। नेक्स्ट, alternative to China's BRI needed, Biden tell borders. US President Joe Biden said he told British Prime Minister Boris Johnson that democratic countries should provide an alternative to China's infrastructure strategy, the Belt and Road Initiative. So, चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी है, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मिस्टर बाइडेन ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को कहा कि ये स्ट्रेटेजी का एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी होना चाहिए जो हम लोग, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वी डोंट वांट चाइना टू गो अहेड ऑफ अस। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये क्लियर कर दिया है कि चाइना को हम लोग आगे नहीं जाने देंगे। तो चाइना जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी प्लान कर रही है, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हम लोग उसका एक ऑल्टरनेटिव प्लान तैयार करेंगे, उससे बेटर प्लान तैयार करेंगे और चाइना से हमेशा आगे ही रहेंगे। मिस्टर बाइडेन हैड स्पोकन विद मिस्टर जॉनसन on the phone early on Friday. The White House said the two leaders discussed COVID-19 and global health security, climate, China, Iran, and the preservation of political stability in Northern Ireland. So उन दोनों के बीच में बातचीत हुई और बहुत सारी इश्यूज को लेकर बातचीत की गई, जैसे कि ग्लोबल हेल्थ के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, क्लाइमेट, चाइना, ईरान और नॉर्दर्न आयरलैंड में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किया जाएगा उसके बारे में बातचीत की गई। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 28 मार्च का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, इफ वन ड्रीम शुड फॉल एंड ब्रेक इनटू 1000 pieces, नेवर बी अफ्रेड टू पिक वन ऑफ दोस पीसेस अप एंड बिगिन अगेन। सो हम लोग हमेशा ड्रीम करते हैं कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ड्रीम देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम लोग ड्रीम नहीं करेंगे तो हम लोग वो चीज को अचीव नहीं कर सकते। विदाउट ड्रीमिंग समथिंग वी कैनॉट अचीव दैट। क्योंकि अगर सोचे तो अगर हम लोग अगर कोई ड्रीम नहीं करेंगे कि यार मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, अगर हम ये ड्रीम नहीं देखेंगे तो फिर हम अपने गोल्स को तैयार नहीं कर सकते, और अगर गोल्स को तैयार नहीं कर सकते तो फिर उसे अचीव नहीं कर सकते। तो ड्रीम देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होता है जब हमारा ड्रीम कामयाब नहीं होता। अगर हम लोगों ने कुछ ड्रीम किया है और वो ड्रीम फेल हो चुकी, तो क्या हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें गिव अप कर देना चाहिए? नहीं, हमें वो ड्रीम अगर बिखर जाती है तो वो बिखरे हुए ड्रीम में से अगर एक पीस को उठा के हमें फिर से एक नया ड्रीम बनाना चाहिए। ड्रीम फेल हो गया, कोई बात नहीं, शायद हमारे प्रोसेस में कुछ गलती थी, हमें और कुछ सीखना बाकी था, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने गलती क्या की, और जो गलत हुआ है उसे हमें ठीक करना है। ठीक करने के बाद हमें फिर से वो ड्रीम के पीछे लगना है। ये नहीं कि हम लोग ड्रीम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, हम गिव अप कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सो नेवर गिव अप एंड ऑलवेज कंटिन्यू ऑन योर ड्रीम एंड फुलफिल इट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।